मेरा स्कूल है, मैं उसमें लगभग बहुत सारी बच्ची को पीवी वर्ल्ड ने गोद लिया है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मुझे हर छोटी छोटी बात पे राजनीति करना ये मेरा हैबिट नहीं रहा है। अगर मुझे राजनीति करना होता तो यहाँ तो कोई भी संस्थान वाले अगर एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो सबसे पहले सोशल मीडिया पे या मीडिया वालों में प्रेस में देते हैं, लेकिन मैं 2018 से गरीब बच्ची को मुफ्त में पढ़ा भी रही हूँ। उनका जो शिक्षण सामग्री होता है, किताब कॉपी ड्रेस, वो भी खुद मैं दे रही हूँ। अब 1 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव लगना था। कोई भी मुख्य पार्षद जो रहे वो बताए कि जो हाँ हम इतना अच्छा काम किए कि मेरे जनता का प्यार, विश्वास और उम्मीद हमारे पे। मैं तो सभी आप लोग मधेपुरा नगर वासियों के जो आशीर्वाद मुझे मिल रही है, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि मैं आ रही हूँ। बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, खास करके जो लेडीज़ लोग हैं उन लोगों का तो ऐसा कि मैडम आप जीतने के बाद क्या फिर आइएगा ना हम लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि प्रायः लोग जीतने के बाद चले जाते हैं, भूल जाते हैं, तो आप आइए। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि अचानक से आई हैं, कुछ दिन घूमेंगी फिर एसी में चली जाएंगी, आराम से बैठेंगी। मिट्टी पे पली हुई मैं यहीं की बेटी हूँ और यहीं की बहू भी, मैं कोई दूसरे ग्रह से नहीं आई हूँ। और जहाँ तक एसी की बात है या कुत्ते की बात है, ग्रिल की बात है, तो ये जान लीजिए कि ऐसा अगर कोई बोलते हैं तो उनकी मंशा क्या है और उनकी चाहत क्या है। बस उन्हें मौका मिले तो। नगर परिषद मधेपुरा में है और मधेपुरा में लगातार जो चुनावी सरगर्मी है काफ़ी तेज हो रही है। वार पलटवार हो रहा है। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो बड़े ग्रिल की चर्चा करते हैं, कुत्ते की चर्चा करते हैं और साथ साथ सीसीटीवी का भी जिक्र करते हैं। और इस दौर में, इस कड़ी में हम आए हुए हैं जिनका चर्चा हर जगह है और इन्हें प्रबल दावेदार भी बताया जा रहा है। मधेपुरा नगर परिषद के अध्यक्ष पद की उम्मीदवार है हमारे साथ। इनसे सीधे तौर पे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा है अभी हाल, क्योंकि समस्याओं का तो अंबार है, इसका जिक्र हो चुका है। सड़क नहीं है, नाले में पानी है, पानी में नाला है, इसका पता नहीं चलता है। लेकिन अब जो इतने दिन बीत गए, आप लोगों के बीच में जा रही है, क्या चर्चा चल रही है, आपको क्या अनुभव हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मधेपुरा नगर वासियों को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं जा रही हूँ, अभी मैं लगभग 8-9 महीने से सभी घर घर गई हूँ। वार्ड का शायद ही कोई घर छूटा हो जहाँ मैं नहीं गई हूँ। तो मुझे हर जगह ये दिख रहा है कि जो जनता का प्यार, विश्वास और उम्मीद हमारे पे आ रही है। और उन लोगों की काफ़ी उम्मीद है कि जो अभी बीच में लग रहा है हम कुछ हुआ ही नहीं, लग रहा है कि मुख्य पार्षद का कोई रोल ही नहीं था या फिर विकास का के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब शायद हम लोगों की उम्मीद उन लोगों की जगी है कि फिर से होगा। और मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, खास करके जो लेडीज़ लोग हैं उन लोगों का तो ऐसा कि मैडम आप जीतने के बाद क्या फिर आइएगा ना हम लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि प्रायः लोग जीतने के बाद चले जाते हैं, भूल जाते हैं, तो आप आइएगा ना। हम देखिए बिल्कुल आएंगे हम। और हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी इतना इस धूप में, गर्मी में घूमना। सबको आश्चर्य लगता है कि ये लोग कैसे उस टाइम से अभी तक घूम रहे हैं, लेकिन जो जनता का प्यार और समर्थन मिल रहा है उसमें हमें सब कुछ। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अचानक से आई हैं, कुछ दिन घूमेंगी फिर एसी में चली जाएंगी, आराम से बैठेंगी, ऑफिस में बैठे रहेंगी। देखिए, कहने के लिए तो किसी को भी कोई रोक नहीं है, पर ये कम से कम उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसी मिट्टी पे पली हुई मैं यहीं की बेटी हूँ और यहीं की बहू भी हूँ और यहीं पे मैं स्थित भी हो गई हूँ। तो मुझे कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है और मैं कोई दूसरे ग्रह से नहीं आई हूँ। और जहाँ तक एसी की बात है या कुत्ते की बात है, ग्रिल की बात है, तो ये जान लीजिए कि ऐसा अगर कोई बोलते हैं तो उनकी मंशा क्या है और उनकी चाहत क्या है। बस उन्हें मौका मिले तो एसी क्या वो क्या, कहीं ना कहीं ये लगता है ना कि मुद्दों की बात होनी चाहिए। ये सब कोई मुद्दा नहीं है, कोई ग्रिल, कोई कुत्ता पाले, कुछ भी करे, समाज को जिस मुद्दे पे चर्चा करनी चाहिए उस मुद्दे का जिक्र होना चाहिए।
स्वास्थ्य का जिक्र होना चाहिए, व्यवस्था का जिक्र होना चाहिए, सौंदर्यीकरण का जिक्र होना चाहिए, सफाई का जिक्र होना चाहिए। एक जगह गए हुए थे, वहाँ पे महिला कह रही है कि यहाँ कोई कचरा उठाने ही नहीं आता है, हम कचरा तालाब था उसमें फेंकते हैं। तो इन सारी समस्याओं का निदान क्या रहेगा, क्या आप निदान कर पाएंगे? बिल्कुल हम निदान करेंगे। जब हमारे नगरवासियों का हमारे प्रति इतना ज़्यादा श्रद्धा और स्नेह आ रहा है तो बिल्कुल ही हम निदान करेंगे और करने का प्रयास करेंगे। और हम लोगों का पूरा प्लान तैयार हो रहा है कि जो हम लोगों को कैसे कैसे करना है। और इस 5 साल में हमें इत्मीनान से इतना अच्छा से करना है कि कल को जनता को कहीं से भी कोई शिकायत ना रहे। और ख़ास करके मुद्दे की बात ही होनी चाहिए, ये छोटी छोटी बातें उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। और जनता के कैसे विकास होगा, कौन कौन समस्या है, उसका समाधान कैसे होगा, वो चीज़ पे चर्चा होनी चाहिए। और हम लोगों का उसी पे फोकस है कि जो कैसे हम लोग करेंगे आगे। मैं तो सभी आप लोग मधेपुरा नगर वासियों के जो आशीर्वाद मुझे मिल रही है तो मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि मैं आ रही हूँ सबों के बीच में। एक घर का भी जिक्र होता है, जहाँ भी विजय जी का चर्चा होता है तो एक घर का भी जिक्र होता है। कई मैंने वीडियो भी चलाया, उस वीडियो में एक बूढ़े चाचा थे, वो जिक्र कर रहे थे कि हम लोग फूस के घर में रहते थे, छत वाला घर हो गया। एक और वीडियो चलेगा, उसमें भी एक महिला जिक्र करती है। घर का काफ़ी चर्चा है, क्या मामला है? घर देने का क्या मामला है? एक चर्चा नहीं, आप वैसे जगह पे जाइए तो वहाँ के सभी लोग कहेंगे धन्य है विजय बाबू जो घर दिए, उनका ही दिया हुआ घर है जो इसमें हम लोग रह रहे हैं। नहीं तो हम लोगों का छत का घर सपना होता। वो लोग टपरा पर हम लोगों के खेत में खर काटते थे साल में कि जो एक प्रति वर्ष घर का छराई होता था। लेकिन जब विजय बाबू घर बनवाए और छत का घर दिए तो उन लोगों का समझिए कि लगा कि सपना पूरा हो गया। अभी जाइए आप वहाँ, एक एक लोग आपको कहेंगे कि अरे किनके बारे में बोल रहे हैं, इनका दिया हुआ घर है, तो इनके अलावा दूसरे को हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। जो हमको घर दिए हैं, जो हमको समय पे कपड़ा देते हैं। सड़क क्यों नहीं बन पाई? आप टपरा टोला का जिक्र किए, वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला पैदल चल रही है, बांस पकड़ पकड़ के सड़क ख़त्म हो गया, बांस पकड़ पकड़ के अपने घर जा रही है। ऐसी स्थिति में कोई बीमार पड़ जाए? देखिए सड़क भी बनेगा, जो अब तक जो नहीं बन पाया, मैं तो बार बार यही बात बोल रही हूँ कि जो नहीं बन पाया, बहुत सारे उसमें कारण थे। सभी लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि उस टाइम में ये सिस्टम ही नहीं था जो 5 साल को इत्मीनान से काम कर सके। बहुत सारे तरह से उसमें नुस्खा था, तो मोटा मोटी वही अविश्वास वाली बातें। लेकिन अब जो हो रहा है ना ये चुनाव, तो ये तो सारे उस सब से ऊपर उठ करके उस सब से कई लोग बता रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव तो एक बहाना है काम न करने का। सब रजामंदी से काम की, इतने सारे काम हुए, तो ये अविश्वास प्रस्ताव का क्या मामला? देखिए अविश्वास प्रस्ताव का मामला तो सभी लोग समझ रहे हैं, लेकिन लोग तो कहने के लिए कह सकते हैं। इस चीज़ का मैं थोड़ा सा मतलब जिक्र कर देती हूँ कि हर 1.5 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव लगना था। कोई भी मुख्य पार्षद जो रहे वो बताए कि जो हाँ हम इतना अच्छा काम किए कि मेरे ऊपर नहीं लगा। तो वो प्रेशर वर्क होता था, तो लगना होता था। तो वो एक समझिए फिर से चुनाव लड़ना, वो वाली बातें हो जाती थी। तो आधा दिमाग डेवलपमेंट पे, आधा उस चीज़ को फेस करना, ऐसा होता था। अंबेडकर जी का एक स्लोगन है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह धारेगा। प्रिंसिपल नहीं है तो कहीं ना कहीं कई लोग इसमें आपसे मतलब बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, शिक्षा पे भी चर्चा हो रही है। शिक्षा को मजबूत मधेपुरा का कैसे करना है, कैसे उसमें सुधार होगा? बिल्कुल, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और देखिए हमारा सबसे पहले तो मैं अभी आप बोले तो मुझे याद आया, मेरा स्कूल है, मैं उसमें लगभग बहुत सारी बच्ची को पीवी वर्ल्ड ने गोद लिया है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मुझे हर छोटी छोटी बात पे राजनीति करना ये मेरा हैबिट नहीं रहा है। अगर मुझे राजनीति करना होता तो यहाँ तो कोई भी संस्थान वाले अगर एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो सबसे पहले सोशल मीडिया पे या मीडिया वालों में प्रेस में देते हैं। लेकिन मैं 2018 से गरीब बच्ची को मुफ्त में पढ़ा भी रही हूँ। उनका जो शिक्षण सामग्री होता है, किताब कॉपी ड्रेस, वो भी खुद मैं दे रही हूँ अपनी तरफ से। ना ही उनको मैं बीपीएल में रखा है और ना ही मैंने मतलब कोई भी गवर्नमेंट का मेरे पास कोई योजना नहीं। बस मन में आया एक सेवा भाव, गरीब बच्ची को पढ़ाना है, बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत तो मैंने लिया। तो मैं और मेरे स्कूल से
बच्चे साइंस ओलंपियाड में इंटरनेशनल रैंक लाए हैं और बहुत सारे रैंक लाए हैं। और प्रति वर्ष हमारे स्कूल में DTS डिस्ट्रिक्ट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होती है, उसमें बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई करते हैं। तो उसमें बहुत सारे बच्चे को हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चे को पुरस्कृत किया जाता है। तो शिक्षा का जो स्तर है, लेवल है, उसको तो मैं हमेशा चाहूँगी कि ऊपर जाए और उसमें जो भी कमी दिखेगी उसका संशोधन करना। ये तो मैं उससे सीधे तौर पर कह रहे हैं कि समस्या दूर होगा, शिक्षा पे काम होगा। अब निवेदन क्या करना चाहती है मधेपुरा की आम जनता से? मैं मधेपुरा की आम जनता से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे जो प्यार दे रहे हैं, मुझे जो स्नेह दे रहे हैं, मुझ पे जो विश्वास आप लोगों का आ रहा है, बस आप लोग साथ दीजिए, आप लोग मदद कीजिए। और सिलाई मशीन छाप अपना छाप है।